आदाब नाजरीन, गडियाल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले नाजरीन, सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर को हर महाज पर पीछे रखने वाले अनासिर की शनाख्त करने की जरूरत, एलजी मनोज सिन्हा। फौज, पुलिस और सुराग रसा एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा कश्मीर में भाईचारे की अक्कासी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और जम्मू कश्मीर में 23 जून तक मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाना प्रोग्राम अवाम की आवाज में हुकूमत के निजाम में शहरियों की शिरकत की हौसला अफजाई की और कौम की तामीर के लिए अज़म के साथ काम करने के लिए यूटी हुकूमत की कोशिशों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को हर महाज पर पीछे रखने वाले अनासिर को अलग थलग करने और उनकी शनाख्त करने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि प्रोग्राम अवाम की आवाज लोगों के तख्लीकी ख्यालात को हकीकत में बदल रहा है। अगर हमारी सोच और सबकी खुशहाली और सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद के गहरे एहसास में तब्दीली आए तो जदीद मुआशरे की तरक्की को कोई चीज नहीं रोक सकती। रुकन पार्लियामेंट और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि मुल्क में नफरत फैलाने वालों को ये देखना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा के हमवार इनकाद के दौरान कश्मीर में मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की हिमायत करते हैं। श्रीनगर में नवानिगारों के साथ बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा वादी कश्मीर में भाईचारे के जज्बे का सबूत है। उन्होंने कहा उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह मुसलमान और हिंदू यात्रा के हमवार इनकाद के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने SKICC श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक पब्लिक सर्विस में ICAL नंबरों की 12वीं रिहायशी मीटिंग का एहतमाम किया। इस सवाल से देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो संसद के एक एक्ट की तरह स्थापित संस्था है, उसकी हमने आज एक कार्यक्रम किया है। हमारी रेसिडेंशियल मीट होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग अलग सेवाएं देते हैं, कंसल्टेंट के रूप में, ऑडिटर के रूप में, और हमारे काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक सर्विस में हैं, यानी कि जुडिशरी में वो जज का दायित्व निभाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, IAS, IPS, IRS, IFS, अलग अलग सेवाएं पब्लिक सर्विसेज में जो होती हैं, सिविल सर्विसेज में जो होती हैं, उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और हर साल इंस्टीट्यूट इन सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पब्लिक सर्विस है उसके एक रेसिडेंशियल मीट कर देता है। आज ये 12वीं रेसिडेंशियल मीट श्रीनगर में हुई है और इसके मुख्य अतिथि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी थे। उनके माध्यम से हमें जानने को मिला कश्मीर में और जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह का विकास हो रहा है, और हमने इंस्टीट्यूट के तरफ से उन्हें ये कहा है कि इस विकास की यात्रा में जो जम्मू एंड कश्मीर और भारत देश की है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और हमारे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट सहभागी बनेंगे और जो भी कार्य हो रहे हैं जिसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, उन सभी में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं और आगे जो रोल प्ले करना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी दारुल उलूम कंडी करना में सालाना इज्तिमा का इनकाद किया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से अजीम इस्लामी उलमा ने शिरकत की और कुरान व हदीस पर रोशनी डाली। इस हवाले से देखें हमारे नुमाइंदे पीरज़ादा सईद की ये खास रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देखिए जी, मुबारकबाद के काबिल हैं इलाके करना के लोग, क्योंकि मरकज़ी दारुल उलूम कंडी करना के अंदर आज सालाना जलसे का इनेकाद हो रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 तलबा जो है, जिनकी खुशनसीब तलबा जो हैं, उनकी दस्तार फजीलत हो रही है और ये इलाके करना के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। काबिल मुबारक हैं वो वालिदैन जिन वालिदैनों ने अपने बच्चों को मदरसे के अंदर डाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनको ज़िंदगी का जो एक ख्वाब था आज वो हकीकत बन के सामने आया है। उनके बच्चे आज हाफ़िज़े कुरान हुए हैं। आज उनके सरों पर दस्तार फजीलत सजाई जाएगी।
इलाका जो है मुबारकबाद का मुस्तहिक है, खुशकिस्मत है। श्रीनगर के हमदानिया कॉलोनी बेमिना इलाके में आज एक कमसिन लड़का फ्लड चैनल में गर के आब हुआ, जिसके बाद बचाव कार्रवाई शुरू की गई है। इतलात के मुताबिक हमदानिया कॉलोनी बेमिना में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब एक बच्चा खेलते खेलते फ्लड चैनल में जा गिरा, जिसके बाद एक एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मकामी लोगों ने बताया कि अगरचे आसपास मौजूद नौजवानों ने कमसिन लड़के को बचाने की अनथक कोशिश की, ताहम वो उससे नाकाम साबित हुए। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ टीम 2 घंटे बाद जाई वकू पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 ग्रेनेड्स और 50 जंग आलूदा बारूदी शैलों को नाकारा बनाया। सरकारी जराये ने बताया कि पुंछ के सीरी छवाना इलाके में शाहरा की मरम्मत के दौरान बड़ी मिकदार में गोला बारूद बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि बम डिस्पोजल टीम फौरी तौर पर जाए मौके पर पहुंची और तलाशी के दौरान 11 ग्रेनेड और 50 जंग आलूदा बारूदी शैलों को बरामद किया और उन्हें बाद में नाकारा बनाकर एक बहुत बड़े हादसे को रोनमा होने से पहले ही टाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ज़लज़ले के 6 झटके महसूस किए गए। इस दौरान किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की तरफ से जारी करता तफसीलात के मुताबिक पहला ज़लज़ला 17 जून बरोज़े हफ्ता को 2:30 पर 3 मिनट पर महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 3.0 थी। ज़लज़ले का मरकज रामबन था और सेंटर के मुताबिक दूसरा ज़लज़ला लेह लद्दाख में 4.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया और तीसरा ज़लज़ला हफ्ते को डोडा में महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 4.4 थी। चौथा ज़लज़ला 18 जून 2023 यानी कि आज जो है लेह लद्दाख में महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 4.1 थी। उन्होंने बताया कि पांचवा ज़लज़ला आज सुबह कटरा में महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 4.1 थी, जबकि मरकज रियासी जिले का कटरा इलाका था। और छठा ज़लज़ला भी आज सुबह महसूस किया गया, जिसका मरकज लेह लद्दाख में था, जबकि शिद्दत 4.3 थी। और अब आखिर में आपको मौसम के हवाले से बताते चले, 23 जून तक गर्म और खुश्क मौसम की पेशगोई के दरमियान जम्मू कश्मीर में आज ज्यादातर मकामात पर शबाना दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने की तवक्को है, ताहम इस दौरान कई पर गरज चमक के साथ शाम के औकात में हल्की बूंदाबांदी के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के या जम्मू के मैदानी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने के साथ साथ गर्म और खुश्क मौसम जारी रहने का इम्कान है। तो नाज़रीन, इत्ताश का खबरनामा इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। शब बख़ैर।